Hello dear student, today we are going to make discussion on 3rd June 2023 करंट अफेयर्स। आज जो हमारी चर्चा होगी 3rd जून 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे हमारी चर्चा होगी। आज का जो पहला करंट अफेयर्स है गोवर्धन योजना। जैसा कि मैं बता दूं कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पोर्टल का एकीकृत पंजीकृत पोर्टल इसे कहा गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि एकीकृत पंजीकृत पोर्टल किसने लॉन्च किया है और किससे संबंधित है, तो ये गोवर्धन योजना से संबंधित है। और साथ ही साथ इसकी जो नोडल एजेंसी है, जिसपे कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इसकी दो नोडल एजेंसी हैं जिसमें कि आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। पहला पेयजल और स्वच्छता विभाग और साथ ही साथ जल शक्ति मंत्रालय। इन दोनों को आप याद रखें कि ऐसी स्थिति में अगर आपसे पूछा जाए तो पेयजल स्वच्छता विभाग और जल शक्ति मंत्रालय। तो यहाँ मैं बता दूं कि गोवर्धन योजना जो है, गोवर्धन योजना 2018 में इसे लॉन्च किया गया था, जैसा कि मैं बता दूं। और जिस समय इसे लॉन्च किया गया, भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण कार्यक्रम के तहत इस योजना को इसमें ऐड किया गया और यहीं से इसको प्रारंभ किया जाता है। हालांकि इसका जो ऑब्जेक्टिव था, जिस पे कि हमारी जो बातचीत है, इसकी जो ऑब्जेक्टिव है, पोर्टल की ऑब्जेक्टिव अलग थी। और इसका जो गोवर्धन योजना है, जिसमें कि मवेशियों के गोबर, कृषि अवशेषों और अन्य जैविक कचड़ों को बायोगैस, सीबीजी और जैविक उर्वरकों में परिवर्तित कर धन और ऊर्जा उत्पन्न करना था, या धन या ऊर्जा का सृजन करना था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। साथ ही साथ मैं बता दूं कि पोर्टल का जो उद्देश्य है, जिसपे कि इस पोर्टल का मूल्य उद्देश्य जो है वो देश में सीबीजी बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। नेक्स्ट जो आज का जो इम्पोर्टेंट, तो आपको याद रखने की ज़रूरत होगी गोवर्धन योजना में आपको दोनों ही चीज़, इसने एक पोर्टल लॉन्च किया है जो कि कल ही किया गया है, एकीकृत पंजीकृत पोर्टल। और साथ ही साथ इसके जो नोडल एजेंसी है उसे ध्यान में रखने की ज़रूरत होगी, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट जो हमारा जो करंट अफेयर्स है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, हाल ही में ईरान ने एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खैबर को लॉन्च किया है। तो खैबर, आप ध्यान रखें कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ईरान ने लॉन्च किया है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर की है, जिसकी वाहन क्षमता 1.5 मीट्रिक टन है। ईरान हैज़ लॉन्च द लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खैबर। इट रेंजेस टू 1000 किलोमीटर विच कैन कैरी वेट ऑफ 1.5 मीट्रिक टन। तो इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो हमारा जो करंट अफेयर्स है, 1 जून को अग्नि फर्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे कि कल ही अभी 1 जून को इसे लॉन्च किया गया है और ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। 1 जून 2023 को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ये भी याद रखें, से ओडिशा से सामरिक बल कमान द्वारा एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो आप इसे ध्यान रखें। इसकी जो मारक क्षमता है वो 700 किलोमीटर की है। साथ ही साथ अपने साथ ये 1000 किलो तक के परमाणु हथियार को ले जाने की क्षमता रखता है। इंडिया कंडक्टेड अ सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द मीडियम रेंज अग्नि फर्स्ट मिसाइल फ्रॉम द एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड of the Odisha coast on 1st June 2023. Its range is 700 kilometers and it can carry the 100,000 किलो न्यूक्लियर वेपन। तो इसे भी आप ध्यान रखें। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अग्नि फर्स्ट जिसकी रेंज है 700 किलोमीटर, साथ ही साथ अपने साथ 1000 किलो वेपन के न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो कि फोर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये आपसे पूछा जाए तो भारत और नेपाल के बीच में इसे MOU साइन किया गया है। तो मैं बता दूं कि हाल ही में भारत ने नेपाल के साथ फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए MOU हस्ताक्षर किया है। रिसेंटली इंडिया है साइंड MOU विथ नेपाल फॉर फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसे आप ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, BPSC में इसे पूछा जा सकता है। 69th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट 5th में देखेंगे, तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाने की योजना है। जैसा कि मैं बताऊं कि वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल विल बिल्ट इन तेलंगाना। इसे भी आप ध्यान रखिए चूँकि वन लाइनर में है। नेक्स्ट हम देखें 6, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 1 जून 2020 को PM स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। इसे आप ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसका जैसा कि मैंने पहले बताया, इस योजना को 1 जून 2020 को शुरू किया गया था। इस योजना का नाम PM स्वनिधि योजना है। इसका उद्देश्य जैसा कि मैं बता दूं, रेहड़ी और स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैज़ लॉन्च द PM स्वनिधि ऐप। तो PM स्वनिधि ऐप यदि आपसे पूछा जाए तो यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ UPSC में भी देखने को मिलता है।
JPSC के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट यदि बातचीत करें, रिंग साइट पुस्तक के लेखक डॉक्टर विजय दड्डा, इसका विमोचन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने किया है। तो ये यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए रिंग साइट पुस्तक, तो उस समय विजय दड्डा आपको आंसर करना होगा। द ऑथर ऑफ बुक रिंग साइट इज़ डॉक्टर विजय दड्डा। तो डॉक्टर विजय दड्डा, रिंग साइट, आपको दोनों ही ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो आपसे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, लताविया के राष्ट्रपति एडगरसन रिकविंग्स को चुना गया है। तो यदि एडगरसन की बात की जाए या एडगर्स की बात की जाए तो इसे आप ध्यान रखें कि रिसेंटली एडगर्स रिकविंग्स जो हैं इज़ इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ लताविया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई नए राष्ट्रपति अलग अलग कंट्रीज़ में इलेक्ट हुए हैं, जिस पर कि मैं बता दूं, तुर्की में नए राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ये पहले भी राष्ट्रपति थे, इन्हें दोबारा फिर से इलेक्ट किया गया है। पराग्वे के नए राष्ट्रपति शांति वागेपेना, इसे भी आप याद रखें कि यदि शांति वागेपेना यदि पूछा जाए तो पराग्वे आप इमीडिएटली आंसर करें। और क्यूबा के नए राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल हैं। तो ये 4 राष्ट्रपतियों का नाम मैंने बताया है, जिससे आपको ध्यान लताविया में आपको याद रखने की ज़रूरत है कि एडगर्स, जैसा कि मैंने बताया है कि एडगर्स रिकविंग्स को आप याद रखें, साथ ही साथ तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान को याद रखें, और पराग्वे के राष्ट्रपति शांति वागेपेना, और क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल। तो ये चारों राष्ट्रपति, चूँकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसे काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्या नगर रखने की घोषणा की गई है। द नेम ऑफ अहमदनगर सिटी ऑफ महाराष्ट्र हैज़ बीन चेंज्ड टू अहिल्या नगर। जैसा जानते हैं कि आप मालवा की ये महारानी थी अहिल्याबाई, जो कि 18वीं सेंचुरी में आपको देखने को मिलता है, और इन्हीं के नाम पे, क्योंकि यह अहिल्याबाई की 298 जयंती के अवसर पर अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया गया है। तो इन दोनों को ही आप याद रखें, क्योंकि महाराष्ट्र में ये 2 चेंजेस रिसेंटली की गई है। नेक्स्ट यदि बातचीत की जाए, आज का जो नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर्स है, एच.एस. प्रणय ने बैडमिंटन में टाइटल ऑफ मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है। एच.एस. प्रणय हैज़ ओन द बैडमिंटन टाइटल ऑफ मलेशिया मास्टर 2023। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, एच.एस. प्रणय। नेक्स्ट हमारा जो है महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेन्यू ऑफ वुमेन कबड्डी लीग इज़ दुबई। नेक्स्ट जो है 12, जापान ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने के अपने सौदे की आलोचना की है, और साथ ही यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को लेकर रूस के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबंध को मंजूरी दी है, और जिसमें कि दर्जनों व्यक्तियों और समूहों की संपत्ति फ्रीज करना है और रूस से संबंधित संगठनों को निर्यात पर प्रतिबंध लगाना है। इस तरह से जापान ने रसिया पे एक तरह से ये प्रतिबंध या सैंक्शन लगाया है, जिसे कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जापान अप्रूव द एडिशनल सैंक्शन अगेंस्ट द रसिया एंड बैंड द एक्सपोर्ट टू इट्स द मिलिट्री रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक जापान का काफ़ी कड़ा स्टेप है, जिसमें G7 ने भी इसमें इसे अप्रूवल दिया है। तो इट शोज दैट द जापान इज in the step to direct to group of G7 countries that agreed during the last summit in Hiroshima to maintain and strengthen the sanction against the Russia. Japan also criticized its deal to deploy the nuclear weapon in Belarus. क्योंकि ये बेलारूस में जो न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉयड किया गया है, उसी के अगेंस्ट में जापान ने इस स्टेप को लिया है, जिसमें कि इमीडिएटली G7 ने, जिसकी कि रिसेंटली जो हिरोशिमा में समिट हुई थी, उसमें इस समिट में सहमति दी गई है। नेक्स्ट जो आज का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है 13 नंबर, आंध्र प्रदेश राज्य के जो जिसमें है कि अलोक कॉफ़ी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। तो अराकू जो कॉफ़ी है और काली मिर्च है, उसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दी गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अराकू कॉफ़ी, इसीलिए इसे रिपीट कराई जा रही है कि अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च फ्रॉम आंध्र प्रदेश गॉट द ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट। मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, बिकॉज दोनों को आप याद रखें, क्योंकि लगातार इस तरह से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखें आप, चीन ने 2030 तक चांद पर इंसान भेजने की घोषणा की है। चाइना हैज़ डिक्लेयर टू प्लेस द एस्ट्रोनॉट ऑन मून बाई 2030। इनका जो प्रोजेक्ट है 2030, इसे भी ध्यान रखने की जरूरत है। हाल ही में मिस्र के सिटी ऑफ डेट को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। रिसेंटली द सिटी ऑफ डेट इजिप्ट इज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इससे भी आप सिटी ऑफ डेट को भी याद रखें। नए संसदीय भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया और इस उपलक्ष्य पे 75 रुपये के सिक्के को जारी किया गया है। तो आज की ये इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। और नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ कल हम फिर देंगे। और आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इन सारे करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू। और किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि आप पूछना चाहें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।